अस्सलाम वालेकुम। ये आज मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ और ये मैं आमलेट बना रही हूँ। और ये चाय रखी है मैंने चूल्हे पे और चाय बना रही हूँ। सुबह के टाइम वही नाश्ता होता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आमलेट हो जाता है तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वरना वही बॉयल अंडे होते हैं आमतौर पे। और ये देखिए मैंने जो है ना आमलेट बना के तो ये इसमें डाला है। और सुबह सुबह का टाइम होता है, बहुत जल्दी होती है नाश्ते में खाने में, क्योंकि गैस का भी वही चक्कर है। जैसे कि मैं आपको बताती ही रहती हूँ, सभी के लिए प्रॉब्लम बन गया है कि गैस नहीं आती। तो ये है कि देख लें, अब पता नहीं क्या होता है कि ये हमेशा रहेगा या फिर वक्ती तौर पे है। और ये देखिए मैंने ऑमलेट बनाया और ये मैंने जो है ना सिलेंडर वाले चूल्हे बनाया, क्योंकि गैस बंद हो गई थी सुबह के टाइम। तो फिर मुझे मजबूरन सिलेंडर पे बनाना पड़ गया। ज़्यादातर काम हमारा सिलेंडर पे ही होता है और गैस का जो है बस बिल आता है। तो बस क्या कर सकते हैं, अब ये कि सभी के साथ मसला है। तो बस यही है कि फिर मैंने जो है ना ये ऑमलेट बनाया है और ब्रेड के साथ खा लेंगे या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। मैं पराठा ही बना लेती हूँ और ज़ाहिर है तो कभी ये होता है कि बच्चे पराठे से खा लेते हैं, तो कभी ये होता है कि ब्रेड से खा लेते हैं। तो इस तरह हमने जो है ना एक नाश्ता कर लेते हैं। तो ये देखिए गर्मी भी बहुत है, आज भी बहुत गर्मी है। अल्लाह करे बारिश हो जाए, क्योंकि मौसम तो हो रहा है बारिश का, लेकिन बारिश हो नहीं रही। तो पता नहीं कहाँ कहाँ, कराची में तो बारिश होती ही नहीं है वैसे भी। तो शुक्र अल्लाह का कि कम से कम हवा तो चल ही रही है। हवा चलती है, समंदर की हवा की वजह से तो थोड़ा सा सुकून मिलता है। और ज़्यादातर ये है कि मौसम ही होता रहता है बारिश का, बादल आते हैं और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और फिर बारिश होती नहीं है। तो बस यही है कि अब देखें कि पूरी गर्मियों में हमारा क्या हाल होता है। अभी तो शुरुआत है। और ये देखें ये जो है ना ऑमलेट शुक्र अल्लाह का मेरा बन गया। और अब मैं नाश्ता बनाऊंगी और बाकी का तो ये देखें ये जो है ना तकरीबन तैयार हो गया था, तो मैंने प्लेट में निकाल लिया था। और ये कॉर्नफ्लेक्स है, ये भी मैं नाश्ते में खा लेती हूँ। तो ये कि थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये देखें ये, और ये मैंने अपने लिए बनाया है और मुझे अच्छा लगता है तो मैं खा लेती हूँ। दिल चाहता है, ऐसे भूख सी लगती है थोड़ी थोड़ी देर में, मुझे सुबह नाश्ता करने को दिल नहीं चाहता। तो फिर हम लोग गर्मी की वजह से तो ये बनाते हैं। ज़्यादातर हम लोग लस्सी भी बनाते हैं। तो ये है कि लस्सी भी पीनी चाहिए और शिकंजी भी पीनी चाहिए और मिल्क शेक पीना चाहिए। जैसे कि आजकल आम आ रहे हैं, आम जो है ना बहुत अच्छे आ रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। उसके बाद ये होता है कि वो आम जो है ना बहुत पक्के पक्के आने लग जाते हैं, तो वो फिर खाने पीने में भी अच्छा नहीं होता और मिल्क शेक यानी कि बनता है तो उसके लिए भी अच्छे नहीं लगते। तो यही दिन है कि बस मिल्क शेक बनाए रोज़ाना रोज़ाना पिए। लस्सी भी नमकीन पीनी चाहिए, क्योंकि वो फ़ायदेमंद भी होती है और अच्छी भी लगती है। तो ये कि फिर मैं नाश्ते में कभी कभी लस्सी बना लेती। अरे खिचड़ी बनाई है आपने अम्मी। हाँ, ये मेरे कपड़े। ये फिर मैंने मशीन लगाई और ऑटोमेटिक मशीन है तो जल्दी जल्दी लग जाती है। देखिए कपड़े डाले मैंने इसमें और सर्फ डाला, लिक्विड डाला, सॉरी लिक्विड इसमें डलता है तो ये लिक्विड डाला मैंने और ये मशीन लगाई थी ताकि सारे कपड़े भी धुल जाए टाइम पे। और मैं ज़्यादातर सुबह सुबह काम ख़त्म करती हूँ ताकि सारा दिन में जो है ना कपड़े सूख भी जाए और सारा काम भी ख़त्म हो जाए, जबकि काम ख़त्म होता नहीं है, पूरा दिन ही लग जाता है। कभी एक काम करो तो कभी दूसरा। ये देखें ये इस तरह ना मैंने ये मशीन ऑन करी है। ये मैंने पतली खिचड़ी बनाई थी, बच्चे कहते कि पतली खिचड़ी बनाए, तो मैंने वही किया कि उसमें पानी डाल के हल्की आंच पे रख दी थी। तो ये मैंने ना इस तरह करके मूंग की दाल की बनाई है, बहुत मज़े की लगती है। तो कभी कभी हल्का खाना भी अच्छा लगता है, गर्मी है, गर्मियों में दिल नहीं चाहता, या तो खिचड़ी बना लेती हूँ या तो ये इस तरह की बना लेती हूँ। दलिया भी बना लेती हूँ मूंग की दाल डाल के, तो ये होता है कि वो भी खाया जाता है दोपहर में। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ 2 टाइम का अलग 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 खाना बनता है। तो यही है कि मैं फिर इस तरह करके खाना बनाती हूँ। और जो है ना इसमें दही डाल के खाओ तो बहुत मज़े का लगता है। और इसमें बघार भी मैंने दिया, तो फिर मैं इसमें प्याज का ऊपर से बघार देती हूँ तो बहुत मज़े का लगता है ये। तो ज़ाहिर है आजकल गोश्त बहुत हो गया तो गोश्त खाने को दिल नहीं चाहता है, हर जगह गोश्त ही गोश्त देखने को मिलता है, क्योंकि अभी बकरा ईद गुजरी है। तो ये कि अब मैं कहती हूँ कि चलो बच्चे सब कहते हैं कि अब सब्ज़ी बनाए या खिचड़ी या कुछ हल्का बना दे,
तो कुछ हल्का फुल्का यही होता है कि मैं खिचड़ी दोपहर में बनाती हूँ तो शाम ये है को कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नहीं 100 हो गए। और अब जो नहीं है इसका तो अलग से कोई बहुत अच्छा सा व्लॉग भी डिसाइड करना है अब हमने कि अब कब आएगा। अब यही है आप लोग का प्यार हमारी यूट्यूब फैमिली का, थैंक यू सो मच। बाकी यही कि अब आप जल्दी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कर दें और फिर इंशाल्लाह 1 लाख वाला अब हम ये भी सोच रहे हैं कि क्यों ना अपना जो नहीं चैनल का नाम चेंज भी करें, क्योंकि हमने देखा कि ज़्यादातर जैसे जो लोग बना रहे होते डेली लाइफस्टाइल तो वो उस हिसाब से रखते हैं, या आप लोगों को हमारा चैनल का नाम यही अच्छा लगता है लज़्ज़त सफ़र, या फिर हम अपने नाम के ऊपर कुछ रखें। अगर कोई और भी सजेशन है तो आप हमें वो भी दें, क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब का सिल्वर बटन हमारे अपने नाम पे आना चाहिए, क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली है वो हमें जानती है हमें और हमारा साथ देते हैं, हमें डे 1 से जिस तरह हमें देखते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें यही करना चाहिए कि हमें ना अपने नाम पे रखना चाहिए, और यहाँ पे कोई फैमिली के नाम पे कोई जिस तरह का, तो आप कमेंट में सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और ये वही अम्मी जो नहीं है हमारा मैंगो का, हमारा नहीं मतलब मैंगो का जूस हमारे लिए बना रही हैं, और हमें देखिए छिलका रह गया है इसमें, इसका छिलका भी खा लो, कोई हर्ज नहीं है। नहीं ना फिर तो डायरेक्ट पूरा ही, सा रह गया होगा कोई, फिर तो पूरा पूरा आम ही डाल देना चाहिए। बस शुक्र है अम्मी आम फायदेमंद होते हैं आम। पर अभी यही है कि बहुत अच्छे अच्छे आम आ रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि अभी हमारे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, खास तौर शेयर कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी मिस ना कर सकें, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते हैं। आपको पता है कि बच्चे और फैमिली के लिए ही होते हैं, और ख़ास तौर क्योंकि आजकल जो वल्गर लैंग्वेज यूज़ हो जा रही होती है वो हमारे ब्लॉग में नहीं होती। तो यही कि पूरी फैमिली मिलकर हमारा ब्लॉग देखें, घरेलू है और अच्छा भी लगता है, और इस तरह का है। ये अम्मी ने फालतू नहीं है, काम का है, सब काम के काम हो रहा होता है जैसे कि आप लोग करते हैं। ये तो है कि लेडीज काम करती हैं तो वही मैं दिखाती हूँ कि मैं भी यही करती हूँ। फिर ठंडा ठंडा मैंगो जूस पर हमें थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, फिर मैंने अम्मी से कहा भाई बहुत हो गया, पूरा दिन हमने गुजार लिया, अब हमें वेकेशन मनानी चाहिए। वो भी हम फिर गए मिर्चली, और मिर्चली की ये है कि प्राइस थोड़े ज़्यादा ही हैं और हर तरह के। तो फिर ये अम्मी ने चना चाट मंगवाई, और अम्मी को थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा लग रही थी, बट यही कि मैं कहूँगी कि अगर आप एडजस्ट करवाएं तो सही हो जाएगी। और ये मीठी पूरी बहुत मज़े की आई थी, ये तो मेरी बहुत फेवरेट है, मैं जब भी डॉल में जाती हूँ इनकी मैं ये ज़रूर ही खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और यही है कि ये मतलब मेरी बहन को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। फिर मैंने अम्मी से बोला कि आप रुकिए, काम करते हैं, हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि इनकी लस्सी कैसी होती है। इनकी नमकीन लस्सी भी थी और मीठी भी थी, और वाकई में इतनी अच्छी थी, और सारी जो नहीं हाउस वाइफ टाइप की और ऐसे फीमेल्स आई हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। इन्वायरमेंट इनका बहुत अच्छा है। ये मैंने अपनी बहन के लिए जो नहीं रोल लिया, अब मैंने उसको बोला कि तुम भी आ जाओ, उसने कहा कि भाई हिम्मत नहीं हुई, फिर उसकी बेटी है बहुत छोटी है तो वो निकली नहीं इतनी, तो बस हमने उसके लिए चिकन चटनी रोल लिया, उसको भी वो अच्छा लगा। और बाकी ये है कि भाई फिर मैंने अपने लिए बंद कबाब खाया, मुझे यहाँ का बंद कबाब बहुत पसंद है, और हाइजीन वाला होता है, साफ़ सुथरा बिल्कुल अच्छा होता है, और जिस तरह दाल अंडे का होता है। मैंने इनसे उससे तो बोला कि मुझे बंद कबाब ला दें, इन्होंने मुझे ला दी छोले बंद कबाब। सोचें बंद कबाब के अंदर छोले रखेगा, मैं अजीब हो गई कि भाई मैं क्या करूं। सबसे पहले तो उन्होंने रिटर्न करने को मना कर दिया, फिर उन्होंने कहा नहीं आप रिटर्न करें, मैं तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि बहुत मुश्किलों से आपको पता है हमारा जाना होता है, अम्मी और काम ऐसे साथ जुड़े हुए हैं कि उनको अलग करना नामुमकिन है। तो फिर यहाँ पे अम्मी ने जो नहीं है, ये आपने क्या बनाया, चिकन पराठा, ये मैंने चिकन टिक्का डाल के तो ये चिकन रोल बनाया, पर अम्मी इसकी पिक्चर लेना भूल गए, बट आप शक्ल से देखिए कि बहुत अच्छा लग रहा है। और अम्मी ये चूल्हे की क्लीनिंग भी होगी, तो मैं तो ये कहूँगी आप मेड से क्लीन करवा लेंगे, गर्मियाँ बहुत हैं। यही था, मैंने बाद में उसकी क्लीनिंग कराई और चूल्हे की भी सफाई कराई, और बाकी ये कि काउंटर भी साफ़ किया, तो काफ़ी काम बढ़ जाता है क्योंकि हर वक्त बस कुछ ना कुछ पक रहा होता है, ऐसे होटल वाला असर हुआ हुआ है। ये तो यार आप ये बताइए कि आप लोग इस तरह का चिकन चटनी रोल खाते हैं क्या, या फिर सिर्फ हम ही हैं? और बहुत अच्छा अम्मी बनाती हैं, जैसे घर में ये होता है कि साथ सुथरा रायता होता है और चिकन होता है और बिल्कुल मतलब मज़ा आता है। या आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।